मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोरी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के टॉपिक की बात कर रहे हैं बेंजीन। बेंजीन में अपन पहले पढ़ चुके हैं कि बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या होती है ना, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पढ़ चुके हैं अपन उसमें बात कर चुके हैं कि बेंजीन में आपके 3 पाइबंद और 3 एकलबंद है ना, द्विबंध और एकलबंद एकांतर क्रम में होते हैं। बेंजीन की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, बेंजीन में इलेक्ट्रिक करंट पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बेंजीन योगात्मक अभिक्रियाओं के बजाय प्रतिस्थापन अभिक्रिया देना ज़्यादा पसंद करता है। इनकी जो अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती हैं, ठीक है। इसकी वीबीटी एमओटी पढ़ चुके हैं अपन। आज अपन बात कर रहे हैं बेंजीन को कैसे कैसे बनाया जा सकता है, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। तो अपना टॉपिक आज का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे अपन आज। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में अपन कुछ मेथड्स पहले पढ़ चुके हैं, कुछ और अपन देखेंगे उनको इंक्लूड करते हुए। सबसे पहला मेथड है बेंजीन को एस्टिलीन से बनाया जा सकता है। तो पहला मेथड है एस्टिलीन से, बाय एसिटिलीन। तो इसमें क्या करते हैं अपन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एस्टिलीन के 3 मॉलिक्यूल को अपन एक रेड हॉट आयरन ट्यूब से गुजारते हैं, रेड हॉट आयरन ट्यूब से गुजारते हैं, तो अपने पास में बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें होता क्या है कि आपकी एस्टिलीन जो है, इसके 3 मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। एक पाइबंद यहां शिफ्ट होता है इन 2 कार्बन के बीच में, ये पाइबंद यहां शिफ्ट होता है और ये पाइबंद यहां शिफ्ट होता है। तो इस तरह से अगर मैं इस पाइबंद को यहां से हटा करके क्या करूं, इन दोनों के बीच में लगा दूं, तो ये इस पाइबंद को हटा करके इन दोनों के बीच में लगा दूं, तो ये इस पाइबंद को हटा करके इन दोनों के बीच में लगा दूं, तो ये इस तरह से आपको बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एस्टिलीन से बेंजीन का फॉर्मेशन होना इस बात को डिटरमाइन करता है कि बेंजीन में 3 द्विबंध और 3 एकल बंध एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इस चीज को एक एविडेंस भी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने बेंजोइक एसिड से कैसे बना सकते हैं। तो सेकंड मेथड देखिए, फिर सेकंड मेथड है अपने पास में बाय बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड है, इसकी से अपने को बनाना है बेंजीन। तो क्या करें अपन, तो सबसे पहले तो इसका सोडियम साल्ट बना लेते हैं। NaOH से रिएक्शन करेंगे इसकी, तो आपका H2 बाहर निकल जाएगा और आपके पास में आ जाएगा ये COONA, सोडियम बेंजोएट का फॉर्मेशन होगा। इस सोडियम बेंजोएट को यदि अपन सोडा लाइम के साथ गर्म कर दें, सोडा लाइम क्या होता है आपका NaOH प्लस CaO, ठीक है। और ये जो रेशियो होता है इसका 3:1 में होता है। क्या होता है, 3:1 में। इसको बोलते हैं अपन सोडा लाइम। तो याद रखना, सोडा लाइम का जो काम है वो है CO2 को बाहर निकालना, ठीक है। तो ये यहां से आपका -Na2CO3 बाहर निकल जाएगा और आपके पास में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉरी बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये मेथड है बाय बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड में क्या किया, अपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप को पहले इसका सोडियम साल्ट बना लिया और फिर अपन ने सोडा लाइम को ट्रीट करके Na2CO3 को बाहर निकाल दिया और क्या बन गया अपने पास में, बेंजीन का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं अपने फिनोल से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है थर्ड मेथड, फिनोल से कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
तीसरे मेथड की बात करते हैं अपन बाइफिनोल। फिनोल से, तो फिनोल अपने पास में ये है, इस पर यदि अपन जिंक की क्रिया करवा दें, जिंक डस्ट के साथ में इसको गर्म कर दें तो -ZnO बाहर निकल जाएगा, जिंक ऑक्साइड बाहर आ जाएगा और क्या आ जाएगा, मिलेगा अपने पास में बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही सिंपल से मेथड है बेंजीन को बनाने के। तो ये फिनोल से अपन बना सकते हैं इसको, ऐसे बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। कौन सा मेथड हो गया, 3 नंबर का हो गया क्या, 4 नंबर का आ गया। बाय बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये आपके पास में बेंजीन, इस पे आपने लगा दिया SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया ये। इसके अपन करेंगे H2O से रिएक्शन, H2O से रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl, इसको क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे। तो यहाँ से H2SO4 है वो बाहर निकल जाता है, -H2SO4 ये बाहर निकल जाएगा और आपको बेंजीन प्राप्त हो जाएगी। तो बहुत ही आसान सा मेथड है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। एनहेक्सेन से कैसे प्राप्त किया जाता है वो देखो, काम की चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये लिख लिया आपने। 5वें नंबर की रिएक्शन की बात करते हैं। और इसको लिख भी लेना, 5वें नंबर की रिएक्शन की बात करते हैं कि एनहेक्सेन से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बाय एनहेक्सेन। तो अपने पास में कोई ये एनहेक्सेन, सॉरी अपने पास में ये एनहेक्सेन है, इसको लिख सकते हैं अपन CH3 CH2 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 और ये CH3 हो गया, एनहेक्सेन 3 और 3 6। इसको अपन कैसे भी लिखने की बात है, ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको, 1 2 3 4 5 और 6 है ना। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, C6H14 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, कैसे भी लिखें इसको आप, ठीक है। तो इन एनहेक्सेन का क्या करें अपन, तो कुछ इसका करते हैं अपन, इसको गर्म करते हैं एल्यूमिना के साथ में। एक को लेके अपन यहाँ Al2O3 एल्यूमिना के साथ में इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे अपन। दूसरा अपन लेते हैं यहाँ पर इसके ऑक्साइड, ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड, जैसे क्रोमियम है ना, मैग्नीज या वैनेडियम के ऑक्साइड लेते हैं, इनको लेंगे ऑक्साइड। और यहाँ पर अपन इसको गर्म करेंगे तो डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन नहीं, डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा, ठीक है। डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा, इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकलेंगी। तो देखो ये बनता है आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, इसको लिख सकते हैं हम C6H6। हाइड्रोजन कितनी बाहर निकलेंगे इसमें से, तो ये 4H2 बाहर निकलती है। अब देखिए इस अभिक्रिया को आप एनहेक्सेन का डिहाइड्रोजनेशन करें तो एल्यूमिना के साथ क्या करना पड़ेगा, अपने को गर्म करना पड़ेगा। इसके साथ में अपने को ट्रांजिशन मेटल जैसे क्रोमियम, मैग्नीज,
वेनेडियम है, इनके क्या लेने पड़ेंगे, अपने को ऑक्साइड लेना पड़ता है, किसी का भी एक का ले लेना और उसके साथ गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेंजीन आपको प्राप्त हो जाएगी। इस अभिक्रिया के कुछ नाम है वो आप लिखेंगे इसमें, इसको बोलते हैं एरोमेटिकरण। इस अभिक्रिया के नाम क्या क्या है, एरोमेटिकरण, एरोमेटाइजेशन जिसको बोलते हैं अपने, हाइड्रोसंवहन किसको बोलते हैं, हाइड्रोसंवहन अभिक्रिया भी बोलते हैं, हाइड्रोसंवहन भी इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं उत्प्रेरकी पुनः संस्कार भी बोलते हैं, उत्प्रेरकी पुनः संस्कार के नाम से भी जानी जाती है ये अभिक्रिया। इसको चक्रीयकरण के नाम से भी जानते हैं, चक्रीयकरण, क्योंकि इसमें एन हेक्सेन है वो आपका एक श्रृंखला के रूप में पाया जाता है और इसको इस बेंजीन है वो साइक्लिक हो जाती है। और एरोमेटिकरण, तो ये आपका एलिफेटिक कंपाउंड है, किसमें चेंज हो रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड में। तो ये आपका इन नामों से भी इस अभिक्रिया को जाना जाता है। एक बार आप इसको लिखें फिर अपन बात करते हैं आगे। तो ये बेंजीन बनाने के सिंपल से मेथड थे। यदि इसी अभिक्रिया में एन हेक्सेन की जगह क्या ले लिया जाए, एक बार इसको तो लिखो आप, फिर मैं बताता हूँ आपसे। एन हेक्सेन लिया तो अपन ने क्या बन गया, बेंजीन बन गया। और अगर अपन इसी अभिक्रिया में कुछ इस तरह से संपूर्ण करें तो किस कन्फॉर्मेशन होगा, सोच के बताना देखें। मैं बात कर रहा हूं एन हेक्टेन की, एन हेक्टेन लेते हैं अपन, एन हेक्टेन का मतलब क्या हो जाएगा, C7H16, ठीक है, ये लेते हैं। और अपन ने ये यहाँ पर एल्यूमिना के साथ में गर्म किया और इस पे आ गया आपका हाइड्रोजन, अपने लिया मैंगनीज MnO2, ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड ले लिया। तो क्या होगा इसमें, यहाँ पे अपन V2O5 भी ले सकते हैं, मैंगनीज ऑक्साइड, यहाँ पे अपन Cr2O3 भी ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे बन जाती है टोलुइन बन जाएगी, जो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, टोलुइन का फॉर्मेशन हो जाएगा उस केस में, ठीक है। तो एन हेक्टेन ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। एन हेक्टेन को यदि एल्यूमिना के साथ गर्म करें इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड या मैंगनीज डाइऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड के साथ में, तो किसका फॉर्मेशन होता है, तो टोलुइन का फॉर्मेशन होता है, याद रखना ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसमें कुछ और मेथड की, जैसे गिरनार अभिक्रमक से कैसे बना सकते हैं। तो अपन गिरनार अभिक्रमक को बनाने के लिए क्या काम में लेते हैं, बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं, हेलो बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम से, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो ये बनता है अपने पास में C6H5MgX। इसकी रिएक्शन यदि अपनी करवा दें किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन युक्त कंपाउंड से, जल हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, अमोनिया हो सकती है, तो फिर अपने पास में बन जाएगा C6H6+MgXOH। तो इसके द्वारा भी किसका फॉर्मेशन हो जाता है, बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो गिरनार अभिक्रमक से भी अपन इसको बना सकते हैं। ये एक मेथड और है इसका। फिर अपन बात करते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से कैसे बना सकते हैं।
नेक्स्ट मेथड है बाई बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड क्या होता है वो देखिए पहले तो आप N2Cl, ये होता है बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये इसकी बात करें तो ये अपना आता है जैसे नाइट्रोबेंजीन होती है, थोड़ा सा कंसेप्ट में बता देता हूँ आपको। नाइट्रोबेंजीन होती है, आप इसका टिन और HCl के साथ में एक्सचेंज करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है एनिलीन में, और एनिलीन को आप ट्रीट करेंगे NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, NaNO2 प्लस HCl, तो ये बनेगा आपका HNO2। ठीक है, और HNO2 के द्वारा इसका क्या करेंगे, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसके द्वारा भी किसका फॉर्मेशन किया जा सकता है, बेंजीन को बनाया जा सकता है। बहुत ही आसान से तरीके हैं इसको बनाने के, है ना। इसका अपचयन कर सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं, अपचयन करना पड़ेगा। अपचयन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से N2 बाहर निकल जाएगी और HCl बाहर निकल जाएगी। अब अपचयन के लिए अपन यहाँ पर बहुत सारे रिएजेंट काम में ले सकते हैं, जैसे SnCl2 NaOH के साथ में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन हाइड्रोफॉस्फोरिक अम्ल से काम कर, हाइड्रोफॉस्फोरस H3PO2 से काम इसका अपचयन कर सकते हैं। ये रिएजेंट है, याद रखना आप थोड़ा सा। ऐसे ही अपन फॉर्मिक एसिड से कर सकते हैं। तो ये काफी सारे रिएजेंट हैं जिनके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम इसका अपचयन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से बनाने के मेथड। तो ये बात थी मेथड्स ऑफ ए प्रिपरेशन की। इसके बाद में बात करेंगे अपन बेंजीन की रिएक्शन की। तो बेंजीन जो है वो आपकी काफी रिएक्शन देती है। जैसे बेंजीन की बात करें तो बेंजीन के रिएक्शंस ऑफ ए बेंजीन, रिएक्शंस ऑफ ए बेंजीन। बेंजीन की अभिक्रियाओं की बात करें तो सबसे पहले जो अभिक्रिया देती है वो होती है आपकी इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, फिर ये कुछ योगात्मक अभिक्रिया भी देती है। कुछ केसेज में ये योगात्मक अभिक्रिया भी दर्शाती है, लेकिन कुछ अन्य अभिक्रियाएं भी हैं इसकी, वो अपन बाद में देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं इसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, और ये एरोमेटिक यौगिकों की विलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती हैं, इसलिए अपन इनको सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं। और इसमें अपन काफी सारी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, जैसे अपने इसका नाइट्रीकरण पढ़ेंगे बेंजीन का। ठीक है, इसमें अपन इसका सल्फोनीकरण पढ़ेंगे, अपन इसका हैलोजीनीकरण पढ़ेंगे, अपन इसमें इसका मर्क्यूरीकरण पढ़ेंगे, अपन यहां से इसका फेडोक्राट अभिक्रिया पढ़ेंगे, फेडोक्राट अभिक्रिया। ये 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन अपने यहाँ इसके दौरान पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। ठीक है, इसके बाद में योगात्मक अभिक्रिया पढ़ेंगे अपन, इसका हाइड्रोजनीकरण पढ़ेंगे अपन, है ना। और अन्य अभिक्रियाओं में अपन बर्च रिडक्शन पढ़ेंगे,
और भी इसकी काफ़ी सारी विग्रह हैं विशेष जो उनको अपन पढ़ेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसकी मैकेनिज्म विथ मैकेनिज्म हम इसको यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।